देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, ईरान अमेरिका की इस जंग में ट्रंप और नेतन्याहू अब बुरी तरह हाफने लगे हैं। दूसरी ओर ईरान ने जो है जंग के दायरे को पूरे मिडिल ईस्ट में सक्रिय कर दिया है। हिजबुल्लाह के बाद अब इराक के प्रॉक्सी संगठन और दूसरी तरफ यमन के हूती भी इस जंग में कूद पड़े हैं। इससे जंग पूरे मिडिल ईस्ट में बुरी तरह फैल गई है। एक और जहां ईरान ने होर्मुज में ऐसा मायावी जाल बिछाया है कि दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी कॉरिडोर अब जो है अमेरिकी नौसेना के लिए मौत का कुआं बन चुका है और सुपर पावर की हेकड़ी धरी की धरी रह गई है। तो दूसरी ओर हूतियों के एक्टिव होने से बाल अल मंडेब के बंद होने के खतरे ने पूरे यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे हूतियों ने इजराइल की नाक में दम कर दिया है और कैसे होर्मुज में फंसी अमेरिकी फौज अब अपनी खैर मांगनी शुरू कर चुकी है। दोस्तों, इजराइल को लग रहा था कि वो गाजा को मलबे में बदल के जीत जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दक्षिण से एक ऐसा तूफान उठेगा जो उनकी नींव हिला देगा। यमन के जाबाज हूतियों ने अब साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल की दरिंदगी बंद नहीं होगी तब तक लाल सागर से लेकर हिंद महासागर तक कोई भी इजरायली जहाज सुरक्षित नहीं रहेगा। हूतियों ने न सिर्फ इजराइल के एलेट बंदरगाह को नो गो जोन बना दिया है, बल्कि वो तेल अवीव तक अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें भेजने की तैयारी में है। दोस्तों, आज इजराइल की सेना ने जो ब्रीफिंग जारी की है उसमें बताया गया है कि यमन से एक मिसाइल दागी गई जिसे उनकी रक्षा प्रणाली से ट्रैक किया। सेना के अनुसार इस मिसाइल को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है और लोगों को खतरे को लेकर अलर्ट किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार है जब मौजूदा युद्ध के दौरान यमन से इजराइल की ओर मिसाइल दागे जाने की पुष्टि हुई है। माना जा रहा है कि ये हमला यमन के हूती समूह की ओर से हुआ है जो ईरान समर्थित है। इस घटनाक्रम से साफ संकेत मिलते हैं कि संघर्ष अब और ज्यादा देशों तक फैल सकता है और क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। इजराइल की सेना ने कहा है कि यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने सफलतापूर्वक रोक लिया। सेना के अनुसार ये मिसाइल दक्षिणी इजराइल की तरफ दागी गई थी। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने या नुकसान की खबर नहीं है। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल में मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली है। 1 महीने से चल रहे इस युद्ध के दौरान ये उनका पहला हमला बताया जा रहा है। समूह ने कहा है कि उसने दक्षिणी वेस्ट बैंक में स्थित इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की। हूती समूह ने अपने बयान में साफ कहा है कि ये हमला लेबनान, ईरान और फिलिस्तीन में बुनियादी ढांचे पे हमलों और नागरिकों की मौत के जवाब में किया गया है। समूह ने यह भी कहा है कि उसका अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक रेजिडेंस से जुड़े सभी मोर्चे पे हो रहे हमले बंद नहीं हो जाते। आपको यहाँ बता दूं कि हूतियों के एक्टिव होने से जो सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है वो बाब अल मंडेब को लेके है, क्योंकि बाब अल मंडेब ही वो रास्ता है जो यमन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है और इसी रास्ते से यूरोप के लिए तेल, गैस और खाद्य सामग्री की सप्लाई होती है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो पूरे यूरोप में हाहाकार मच जाएगा, तहलका मच जाएगा। ऐसे में हूतियों का जंग में शामिल होना ईरान के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरी ओर अगर होर्मुज की बात की जाए तो ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में ऐसा मायावी जाल बिछाया है कि अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर अब वहां घुसने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ईरान की मच्छर नौकाओं और समुद्र की गहराई में छिपी साइलेंट माइंस ने होर्मुज को एक भूल भुलैया बना दिया है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। अमेरिका को मुगालता था कि उनके पास अजय नेवी है, लेकिन ईरान के पास वो मायावी तकनीक है जो रडार को चकमा देके पलक झपकते ही किसी भी जहाज को समुद्र की गोद में सुला सकती है। आज से एनर्जी वो कॉरिडोर पूरी दुनिया के लिए तो रास्ता है, लेकिन अमेरिका और उसके पिट्ठुओं के लिए मौत का कुआं बन गया है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार होर्मुज से गुजरने वाले एक जहाज के कैप्टन ने बताया कि GPS जैमिंग के कारण जहाजों की सटीक स्थिति का पता लगाना नामुमकिन हो गया है। 28 वर्षों के अनुभव वाले मास्टर मरीनर कैप्टन मनीष कुमार, जो फिलहाल एक केमिकल टैंकर के साथ सुरक्षित मार्ग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि GPS के बिना नेविगेशन बेहद कठिन हो गया है। अगर जहाज की स्थिति का सही अनुमान नहीं लगा तो टकराव या फिर जहाज के फंसने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि इतने संकरे समुद्री मार्ग में ये स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग को 1 महीना हो चुका है। ट्रंप भले ही दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान को मिटा दिया, लेकिन सच है कि ईरान अभी भी उसी ताकत के साथ सीना
ताने खड़ा है। आज सुबह एक अलग अलग इलाकों से हमलों की खबरें आई है। यूएई के अबू धाबी और दुबई के बीच स्थित खलीफा इकोनॉमिक्स जोन के पास इंटरसेप्ट की गई बैलिस्टिक मिसाइल्स का मलबा गिरने से 3 जगह आग लग गई, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। साथ ही ओमान के सलाला पोर्ट को ड्रोन से निशाना बनाया गया, जहां एक विदेशी कर्मचारी घायल हुआ और एक क्रेन को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा सऊदी अरब की राजधानी रियाद की ओर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। साथ ही कुवैत को भी निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि ईरान के हमलों में पिछले एक हफ्ते के दौरान 29 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस शुक्रवार रात को 6 बैलिस्टिक मिसाइलों और 29 ड्रोन दागे हैं। इस हमले में कम से कम 15 सैनिक घायल हुए, जिसमें 5 की हालत गंभीर है। इस हफ्ते की शुरुआत में भी इस एयरबेस पे 2 बार हमले हुए थे, जिसमें 14 अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे। प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी की राजधानी रियाद से तकरीबन 96 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। ऐसे में साफ है कि ट्रंप साहब कभी कहते हैं कि वो 10 दिन में जंग खत्म कर देंगे, तो कभी 3554 टारगेट की लिस्ट दिखाते हैं। लेकिन ट्रंप साहब हकीकत ये है कि आपकी फौज अब डम बमों के भरोसे जंग लड़ रही है। अमेरिका का खजाना तेजी से खाली हो रहा है और आपके अपने साथी जापान, ऑस्ट्रेलिया और नाटो आपको मझधार में छोड़ चुके हैं। उधर नेतन्याहू की हालत यह है कि उनकी अपनी जनता सड़कों पे है और उनके सैनिक 28 दिनों की जंग में जहनी तौर पे बीमार हो चुके हैं। हूती और ईरान के इस डबल अटैक ने ट्रंप और नेतन्याहू की सुपर पावर खाली कर दी है। आपको बता दें, अब दुनिया देख रही है कि ये सिर्फ कागजी शेर है जो मासूमों पे बम तो बरसा सकते हैं, लेकिन असली लड़ाकों के सामने इनकी सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती है। आज दुनिया के बाजारों में कोहराम मचा है। जी हाँ, तेल 120 प्रति बैरल के पार कर चुका है। यूरोप और एशिया में पेट्रोल के लिए लंबी लाइनें लगी हैं। ये सब ट्रंप के उस अहंकार की देन है जो एक छोटे से मुल्क ईरान को डराने चले थे। आज दुनिया की हालत ये है कि वो दुनिया को सुरक्षा देने की बात तो दूर, अपने खुद के जहाजों को होर्मुज से गुजरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ईरान और हूतियों में सुपर पावर को उसकी औकात दिखा दी है। ट्रंप साहब, आप चाहे जितना चाल चलें, चाहे जितना झूठ बोल लें, लेकिन तारीख गवाह है कि आपने अमेरिका को जलील करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। दोस्तों, 28 मार्च 2026 की ये तस्वीर गवाह है कि सत्ता का नशा और जुल्म की इंतहा हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। हूतियों का मोर्चा, ईरान का मायावी चाल और ट्रंप नेतन्याहू की बेबसी साफ बता रही है कि अब नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि हूतियों और ईरान का ये गठजोड़ अमेरिका के वर्चस्व को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? क्या ट्रंप को इस तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना उन पे युद्ध अपराधी का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? अपनी राय कमेंट दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।